नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि क्या सिर्फ़ महादेव और पार्वती की शादी तारकासुर की वजह से हुई, कि उनके वध को लेकर, क्योंकि बहुत बार विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने महादेव को समझाया। उसके बाद महादेव ने खुद सप्तऋषियों को भेजा था पार्वती को समझाने के लिए। अब सप्तऋषियों ने काफ़ी सारी परीक्षाएं ली पार्वती जी की, जो जो वो महादेव के बारे में गलत चीज़ें कह सकते थे वो उन्होंने कही। बट लास्ट में, यानी कि जब सारी चीज़ें कह दी उन्होंने, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए पार्वती से, और खुश हुए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़े खुश हुए और उनको कहा कि सिर्फ आप ही हैं जो महादेव के साथ शादी कर सकती हैं। ये कहकर सप्तऋषि वापस कैलाश चले गए, और कैलाश जाकर उन्होंने महादेव को ये सारी की सारी बात कह दी। यानी कि वो बात है जो हम पिछली वीडियो में हमने की थी, ये उसका मैंने एक छोटा सा रिकैप दिया आपको। तो जब सप्तऋषियों ने बात की पार्वती के बारे में महादेव से आकर, महादेव को बताया कि वो कितनी गुणी है और किस तरीके से वो सिर्फ आपसे विवाह करने की एक उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली है, और जिस प्रकार वो यज्ञ कर रही है, हवन कर रही है, फिर तपस्या कर रही है, उनको उस पद से हटाना मुश्किल है। वो शायद अपने इस पद से नहीं हटेगी और वो आपसे विवाह करेगी ही करेगी। यानी कि ऐसा उन्होंने प्रण लिया है। तो महादेव भी सप्तऋषियों की ये बातें सुनकर प्रभावित हुए थे, क्योंकि सप्तऋषि सत्य कहते हैं, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहा उन्होंने, सच के अलावा। तो ये सारी बातें सुनकर खुद महादेव ने ये सोचा कि मैं जाकर पार्वती का जो है उसकी मैं देखना चाहूँगा किस तरीके से वो तपस्या कर रही है। फिर महादेव ने ब्राह्मण का रूप लिया, और ब्राह्मण का रूप लेकर वो गए पार्वती के पास, यानी कि हिमालय में। यानी कि हिमालय से कुछ दूरी पर, यानी कि अपने पिता के ही हिमालय पर, जहाँ पर पार्वती अपनी दो सहेलियों के साथ यज्ञ कर रही थी, हवन कर रही थी। तो जब वो तपस्या, हवन या जो कुछ भी कहें आप, जब वो कर रही तपस्या उनका, तो उस वक्त वहाँ पे ब्राह्मण आए, और पार्वती तपस्या करते वक्त अपने आसपास का सारा एरिया खुद साफ करती थी। यानी कि वो जंगल को साफ करती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो जंगल बहुत ही एक वीरान और सूखा था पार्वती के तप करने से पहले, और जब पार्वती ने तप किया तो वहाँ पे पेड़ पौधे उगने शुरू हुए, वहाँ पे पशु आना शुरू हुआ, और जीवन वहाँ पर पॉसिबल हो पाया। तो जब वो पार्वती वहाँ पे अपनी साफ सफाई कर रही थी, यानी कि अपनी उस आचरण को साफ कर रही थी, तब भी उन्होंने ब्राह्मण को वहाँ देखा, और ब्राह्मण को देखकर उन्होंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। और क्योंकि वो उन्होंने जो रूप लिया था महादेव ने, वो बहुत ही वृद्ध ब्राह्मण का लिया था। लेकिन ऐसा जो इंसान बूढ़ा हो चुका है, बहुत बुरा, बहुत बड़ा ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है और काँप रहा है वो। तो जब उन्होंने पार्वती ने देखा, तो पार्वती थोड़ी सी अचंभित हुई कि ये इतना वृद्ध आदमी, इतना बूढ़ा आदमी इस जंगल में क्या कर रहा है, और जबकि वो काँप रहे हैं वहाँ पर। तो ये देखकर पार्वती ने उनसे सवाल किया कि आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं, आप एक वृद्ध लगते हैं, वृद्ध ब्राह्मण लगते हैं, आपकी दशा बहुत ही निर्दयी है, तो आपको इस घनघोर जंगल में नहीं होना चाहिए, आप यहाँ पर कैसे आए। तो उस वक्त उन्होंने देखा पार्वती को कि पार्वती एक के आसपास प्रकाश चमक रहा था। यानी जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो इतनी सुंदर थी कि उनके आसपास प्रकाश चमकता था। तो उनको देखकर कुछ वक्त के लिए वो अचंभित हुए, और महादेव ने जो ब्राह्मण का रूप लिया था, उन्होंने कहा कि मैं छोड़ो, मैं तो फिर भी एक वृद्ध हूँ, किसी चीज़ की तलाश में यहाँ तक आ पहुँचा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी जैसी स्त्री जो इतनी कुशल है और इतनी योग्य है, इतनी सुंदर है, वो इस जंगल में क्या कर रही हैं। उसी वक्त उनकी जो दो सहेली थी पार्वती की, वो भी वहाँ पर आ पहुँची थी। तो उन्होंने कहा कि हम महादेव का यज्ञ कर रहे हैं, उनकी तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए हम तप करते हैं, और उन्हीं की तपस्या के लिए मैं यहाँ पर, मेरा एक जो प्रण है मैंने लिया है, उसके लिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ, ये मेरा ही स्थान है। तो जब उन्होंने महादेव का नाम सुना, यानी कि उस ब्राह्मण ने, जो खुद महादेव थे, रूप लेकर आए थे ब्राह्मण का, तो उन्होंने ये कहा कि तुम उसकी तपस्या क्यों कर रही हो, तुम उनका तप क्यों कर रही हो, मतलब कि तुम जानती हो उनके बारे में, वो कौन है, वो कितने हठी हैं, वो कंकाल की माला पहनते हैं, वो कितने भयभीत दिखते हैं, कि ना उनके कोई आगे है, ना कोई पीछे है, ना उनका कोई परिवार है, ना उनका कोई भाई बहन है। वो तो भूतों की भी बल्कि भूतों की उनके लोग उनकी पूजा करते हैं। तो उनका रुद्र रूप है, उनको देखकर कोई भी डर सकता है, क्या तुम जानती हो इस चीज़ के बारे में। तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें मैं जानती हूँ, और मेरे महादेव क्या है ये मैं जानती हूँ, और मैं तपस्या कर रही हूँ उन्हीं के लिए, मैं उनको अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। तो जब उन्होंने ये सुना उस ब्राह्मण ने, तो उन्होंने शिव की निंदा करनी शुरू कर दी, और जो उन्होंने शिव की निंदा की, जो जो शब्द इसके अंदर दिए हुए हैं, वो अगर कोई सुनेगा, जबकि अगर आम जिंदगी में हम किसी
शख्स की एक लाइन भी अगर निंदा यानी कि बुराई कर दें तो वो मान लेता है, यानी कि थोड़ी सी घृणा करना शुरू कर देता है उस इंसान से। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, इसमें कई पन्ने दिए गए हैं जो उस वृद्ध ब्राह्मण ने यानी कि खुद महादेव ने शिव की निंदा की थी पार्वती के सामने। उन्होंने ये तक कहा कि वो जटाधारी, उनके बालों का वजन देखो कितना ज़्यादा है। उन्होंने ये कहा कि उन्हें ना वस्त्र पहनने का ढंग है, उनका वो तो एक नागों की माला गले में पहनते हैं। वो बहुत ही गुस्सेल इंसान है, उनमें इतना इतना ज़्यादा प्रकोप है। ऐसे ऐसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है कि अगर कोई भी अगर सुने तो शायद आम अगर स्त्री होगी, किसी भी शख्स की अगर कोई बुराई करे, आम स्त्री होगी तो वो अपना हट छोड़ सकती हैं। ऐसे शब्दों का इस शिव पुराण के अंदर जिक्र है निंदा करते वक्त। तो जब ये सारी निंदा ब्राह्मण जी कर रहे थे महादेव की पार्वती के सामने, तो उनकी वहाँ पर दो सहेलियाँ जिनके साथ वो जंगल में रहती थी, तो उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने बहुत ही जल्दी उनको जवाब दिया कि ये आप जो कह रहे हैं ये ना कहें, हम यहाँ पर हैं, पार्वती यहाँ पर तप करती है और वो महादेव से शादी करना चाहती है और वो उनसे करके ही रहेंगी। आपका किसी प्रकार का कथन सत्य नहीं है, ना हमें सत्य लगता है, ना ये सच नहीं लगता हमें नहीं लगता कि ऐसे कोई भी चीज़ होगी जो महादेव के लिए मतलब महादेव कुछ गलत करेंगे, वो उन्हें सही नहीं लगता और आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए। तो फिर जब इतना कहकर भी उन्होंने बात नहीं मानी तो महादेव ने उन दो सहेलियों को भी ये कहा कि तुम भी अपना जीवन यहाँ पर खामखा व्यर्थ कर रही हो, यानी कि वेस्ट कर रही हो। तुम जाओ, तुम एक कुशल नारी हो, सुंदर नारी हो, जाकर अपना घर बसाओ और जो तुम्हें करना है वो करो, इस जंगल में रहकर अपना जीवन ना खराब करो। ये सारी बातें कही उस ब्राह्मण ने यानी कि महादेव ने उन सखियों से। ये सब सुन रही थी पार्वती, तो पार्वती को गुस्सा आया। पार्वती ने ये कहा कि तुम महादेव के बारे में कुछ नहीं जानते, तुम शिव के बारे में कुछ नहीं जानते। शिव ही निराकार है, अगर शिव ना होते तो प्रकृति नहीं होती। शिव दयालु है इसलिए सबको वरदान दे देते हैं। सत्य का जितना बोध शिव को है उतना किसी को नहीं। वो अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं, लेकिन उनकी जो लीलाओं में जो रिजल्ट होता है वो सिर्फ मानव कल्याण के लिए ही होता है। उनका अंदर का रूप, आंतरिक रूप मैं जानती हूँ, बाह्य रूप जो है उन्हें जो कुछ भी धारण किया है वो सिर्फ इस जगत की भलाई के लिए। तो एक ऐसा कर कर बहुत ही लंबा चौड़ा डिबेट हुआ उस वृद्ध ब्राह्मण और पार्वती और उनकी दो सहेलियों के साथ भी। मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको, ये जो पार्वती ने तब किया था वो जगह आज भी है। ये जैसे कि आप हिमालय में, यानी कि आप हिमाचल प्रदेश ही कहूँगी अब तो मैं, आप हिमाचल प्रदेश जाते हो, आप तिब्बत जाते हो, ये वो एरियाज़ हैं अगर आपने कभी देखे होंगे, या कश्मीर भी आप कह सकते हो इसमें, जहाँ पर आपको अगर आप घूमोगे तो आपको जगह जगह मंदिर मिलेंगे। तो ये जो मंदिर है ये बेसिकली इसीलिए क्योंकि पार्वती ने जो वहाँ पर तप किया है वो, और महादेव ने जिस जिस रूप में वहाँ पर वो घूमे हैं, तो उनकी अलग अलग शेप के मंदिर वहाँ पर बने हैं। अगर आप कश्मीर में, अगर आप वैसे तो कश्मीर का हाल हम सबको पता है, पर फिर भी अगर आप कश्मीर में जाकर मंदिर देखोगे ना महादेव के, जो अभी शायद टूटे फूटे होंगे, जो स्ट्रक्चर उनका बचा कुछ है, आपको बहुत मंदिर देखने को मिलेंगे शिव और पार्वती के। तो बेसिकली यही वो जगहें हैं जहाँ पर पार्वती ने तप किया था। ये लोग बैठे थे, जैसे कभी कोई बातचीत हुई, कोई संवाद हुआ, जैसे कि मैं आगे भी बताऊंगी कैसे महादेव हिमवान के घर गए। तो ये सारे की सारी वो जगहें हैं जहाँ पर वो बैठे। हिमपुरी नाम की एक जगह है जहाँ पर खुद पार्वती रहती थी। इस पर्वत का नाम था हिमपुरी, कि जहाँ पर वो बैठी थी, जहाँ पर मरुस्थल था और फिर बाद में वहाँ पर बर्फ़ आई। ये सब उसे पार्वती की वजह से ही हुआ था। तो यहाँ पर जब भी आप विजिट करो तो थोड़ी सी अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जगह आज भी मौजूद है, यानी कि प्रेजेंट के अंदर सिचुएशन है ये। खैर, जब एक डिबेट हो रही थी पार्वती के बीच में और महादेव के बीच में, यानी जिन्होंने पंडित का रूप लिया था, तो उनके ऐसा कहने पर पार्वती को आखिरकार इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपना एक तेज रूप था उनका जो बाहर निकला, उन्होंने उसको जहाँ से जाने के लिए कह दिया। उन्होंने कह दिया तुम एक पाखंडी ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मण हो ही नहीं, तुम ब्राह्मण के रूप में कोई और हो, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ऐसा ना हो कि मैं कुछ कर दूँ। और ये कहकर वो वहाँ से निकल पड़ी थी। जैसे ही वो निकली तो महादेव ने उनका हाथ पकड़ा और उनसे ये कहा कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी। तो उस वक्त महादेव खुद अपने उस रूप में आ गए। तो पार्वती को देखकर ये बड़ा ही खुशी हुई कि महादेव का जो रूप था वो अब उनकी आंखों के सामने था। और ये वो वक्त था एक्चुअली जो मैं कह रही थी, क्या महादेव कभी
पार्वती को अपनी को प्रेम से देख पाए थे, तो यही वो वक्त था जहाँ महादेव प्रभावित हुए थे उनसे, यानी कि वो उनको प्रेम भाव से देख पाए थे। और उन्होंने उनसे कहा कि तुम मांगो, क्या मांगना चाहती हो। तो उस वक्त पार्वती ने ये कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे पति बने और मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। और जब ये उन्होंने आशीर्वाद दे दिया महादेव ने पार्वती को कि ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसे ही होगा, मैं तुम्हारे गुण के आगे झुक गया हूँ और तुम मेरे मन में तुम्हारे प्रति जो प्रेम है वो पैदा हो गया है। उस वक्त पार्वती और महादेव के बीच में काफ़ी बातचीत हुई। पार्वती ने ये तक कहा कि मैं वही हूँ जिससे आपने दक्ष की पुत्री से आपने विवाह किया था, वही मैं सती हूँ जिससे आपने प्रेम किया था, लेकिन ना जाने आपने उस प्रेम को क्यों भुला दिया। यही आप हो और यही मैं हूँ। ये एक्चुअली उनके वर्ड्स थे पार्वती ने जो उनको कहे थे, क्योंकि आपने क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, पार्वती को वो प्रेम से देख ही नहीं पा रहे थे उस तरीके, क्योंकि सती के वियोग में वो इतना जिए थे कि पार्वती को उस प्रेम भावना से नहीं देख पा रहे थे। तो यही जब उन पार्वती ने कहा कि यही आप और यही मैं हूँ, मैं ही उनका रूप हूँ, सती का दूसरा रूप हूँ, आप मुझे प्लीज़ आप मुझे अपनाइए और मुझसे विवाह कीजिए। तो ये जब पार्वती ने महादेव से कहा तो महादेव प्रभावित हुए उनकी बातों से। पार्वती ने ये कहा कि आप मेरे पिता के घर आइए, हिमवान के घर आइए, आप हिमालय के घर आइए, और जो एक तरीका होता है एक पिता से बेटी को मांगने का, वो आप कीजिए और मेरे पिता से आप मेरा यानी कि उनसे मेरा हाथ मांगिए। तो ये कहकर पार्वती ने उनको अपने बारे में कहा, यानी कि उनकी जो प्रार्थना थी। फिर महादेव ने उनको स्वीकार किया उस प्रार्थना को और उनसे ये कहा कि हाँ, जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही करूँगा। तो ये कहकर वो वहाँ से अंतर्धान हो गए और कैलाश चलेगी। और उसके बाद पार्वती और उन दोनों सखियों के साथ भी हिमालय यानी कि अपने पिता के घर चलेगी। उसके बाद जाकर महादेव ने नृत्य किया, लेकिन मैं बताऊंगी वो कैसे वो हिमालय के घर गए, लेकिन अगली वीडियो में।